आकृति, अरे ओ आकृति, आजा बेटा, मैंने आटा गूंद दिया है। तू जल्दी से रोटियां सेक ले, तेरे पापा आते ही होंगे ऑफिस से। अरे क्या माँ, मैं आटा गूंद देती ना, आप रोज रोटियां ही क्यों बनवाती हो मुझसे? ताकि तू ससुराल जाकर नाक न कटाए हमारी। आटा तो तू बढ़िया गूंद लेती है, लेकिन रोटियां अभी तक तुझसे गोल नहीं बनानी आई। अब रोज रोटियां बनाएगी तभी तो तेरा हाथ बैठेगा ना बेटा। उफ, बाप रे बाप, रसोई तो उबल रही है माँ। ऊपर से गैस के पास खड़े होकर कितनी सारी रोटियां बनानी है। अरे कितनी सारी? 4 तेरे पापा की, 3 मेरी और 2 तेरी, बस 9 रोटियां ही तो सेकनी है। तो 9 रोटियां कम होती हैं क्या? ना बाबा ना, अभी 2 दिन पहले ही तो मैंने अपना फेशियल करवाया है। अभी इतनी गर्मी में गैस के पास खड़ी रहूंगी तो चेहरे पर पिंपल्स आ जाएंगे। हे मेरे भगवान, ये आजकल की लड़कियों के भी कितने नाटक है। जरा हमसे पूछो, तुम्हारी उम्र में एक टाइम पे चूल्हे पे 40 से 50 रोटियां बनाई है मैंने, जब ससुराल में पूरा परिवार साथ रहता था। हाँ तो आपका ससुराल भी कितनी बढ़िया जगह था, मस्त पहाड़ों के बीच, जहाँ कभी भी गर्मी पड़ती नहीं, ऊपर से स्नोफॉल के मजे अलग से। हाँ, कितना मजा आता होगा ना माँ। तुझे ऐसा लगता है तो ठीक है, कल ही तेरी मासी से बात करती हूँ कि वहीं कहीं पहाड़ों पर ढूंढ ले तेरी ससुराल। सच में? ये तो एकदम धांसू आइडिया है, लेकिन ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? ठीक है, फिर तो तय है। आप आज के आज मासी से बात करो और बोलो कि ससुराल कैसा भी चलेगा, लेकिन मेन शर्त यही है कि लड़का रहने वाला वहीं का हो और उसका घर एकदम पीक पर, मतलब ऊंचाई पर होना चाहिए, जहाँ जमकर स्नोफॉल होता हो। वाओ, कितना मजा आएगा स्नोफॉल देखने के लिए। ना छुट्टी की जरूरत, ना इस गर्मी से जूझने की टेंशन। चलो माँ, आप रोटियां बनाओ, मैं ये डिसाइड करती हूँ कि शादी के बाद मैं अपनी रिसेप्शन पर क्या पहनूंगी। ये कहकर आकृति हंसते हुए अपने कमरे में चली गई। क्या होगा इस लड़की का, एकदम बावली है। चलो, अब रोटियां तो मुझे ही बनानी पड़ेंगी। मैडम जी तो गई अपनी पहाड़ी ससुराल के सपने बुनने। अजी कौन जा रहा है ससुराल? कम से कम ये तो बता ही दो हमें। अजी मेरा कोई मन नहीं है, ना ही अपने ससुराल जाने का और ना ही आपको कहीं भेजने का। वो तो आपकी लाडली है जिसे नया फितूर चढ़ा है, कहती है शादी करूंगी तो किसी पहाड़ी लड़के से। अब बताओ, ऊंचे पहाड़ पर ससुराल चाहिए इसे। अब आप ही समझाइए इसे, कितनी दिक्कतें होती हैं पहाड़ पर, जिनसे हार कर हम यहाँ आ बसे। अरे हमारा वक्त अलग था विवाह, लेकिन अब पहाड़ों पर भी काफी तरक्की हो गई है। पहले से बहुत बदल गया है पहाड़ी जीवन। अरे कितना भी बदल गया हो, लेकिन यहाँ जितनी सुविधाएं तो नहीं है ना वहाँ आज भी। और ये आपके विचार कैसे बदल गए अचानक? आपके कहने पर ही तो हम अपनी जॉइंट फैमिली छोड़कर दिल्ली आए थे। दिल्ली आना हमारी जरूरत भी थी और मजबूरी भी। मुझे यहाँ अच्छी सैलरी ऑफर हो गई थी और तुम वहाँ परेशान भी थी। और सच कहूँ तो ऐसा संयोग भी बन रहा है कि शायद आकृति की ससुराल पहाड़ों पर ही हो जाए। साफ साफ कहिए ना, क्या बात है? आज लंच के वक्त शर्मा जी से काफी देर बात हो गई। बातों बातों में उन्होंने आकृति के लिए एक रिश्ता बताया। उनके रिश्तेदारी में ही है। लड़का सरकारी क्लर्क है, कश्मीर में, एकदम पहाड़ों के बीचों बीच घर बनवाया है। परिवार भी ज्यादा बड़ा नहीं है, माँ बाप और बस एक बेटा और बेटी। बेटे गौरव से अपनी आकृति की शादी हो जाएगी और बेटी शालू की तो पहले से ही शादी हो चुकी है। परिवार तो बढ़िया है जी, लेकिन कश्मीर इतनी दूर है, आकृति को कैसे भेजेंगे? तुम चिंता मत करो विधि, ये भगवान का बनाया संयोग ही है कि आकृति को भी पहाड़ों में ससुराल पाने की इच्छा तभी हुई जब उसके लिए ये रिश्ता आया। अब ज्यादा मत सोचो और जाकर उससे बात करो। विधि ने जाकर आकृति से बात की और कश्मीर का नाम सुनते ही आकृति ने हाँ कहने में 1 मिनट भी नहीं लगाया। अरे माँ,
इसमें सोचने जैसा क्या है? कश्मीर में होगी मेरी ससुराल। सुनने में ही कितना अच्छा लग रहा है। आप तो फौरन हाँ कर दो। एक बार ठंडे दिमाग से सोच ले बेटा। मैं पहाड़ों पर रही हूँ, मुझे मालूम है कि कितनी दिक्कतें होती हैं वहाँ। पहाड़ी इलाके में 2-4 दिन घूम कर आने में और पूरी जिंदगी बिताने में बहुत फर्क होता है। ओ माँ, पापा सही बोलते हैं। आप ना कुछ ज्यादा ही डीप चली जाती हो हर मामले में। मैं बोल रही हूँ ना, आप इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो, इससे पहले कि उन्हें कोई और पसंद आ जाए। अरे बेटा, पर एक बार लड़के की फोटो तो मंगवा ले। उसकी भी कोई जरूरत नहीं है माँ। पापा ने देखा तो है ना फोटो। अगर उन्हें पसंद है तो मुझे भी पसंद है। और वैसे भी कश्मीर की खूबसूरत वादियों में हमेशा के लिए रहने को मिल जाए, इससे बढ़कर क्या चाहिए मुझे। आकृति अपनी शादी और ससुराल को लेकर काफी एक्साइटेड थी। फिर कुछ ही महीनों के बाद गौरव और आकृति की शादी हो गई और आकृति खुशी खुशी अपने ससुराल यानी कश्मीर आ गई। लेकिन फिर अरे आकृति, जाओ बेटा, सबके लिए कहवा बना लाओ। मम्मी जी, अभी 1 घंटे पहले ही तो सबने कॉफी पी थी। ये कश्मीर है बेटा, तुम्हारी दिल्ली नहीं। यहाँ की सर्दी से बचना है तो थोड़ी थोड़ी देर में कुछ गर्म पीते रहना पड़ता है। पहले कॉफी पी थी, अब कहवा बना लो। फिर कुछ देर बाद सबके लिए बढ़िया अदरक वाली चाय बना लेना, ठीक है? ये आकृति का ससुराल था, ऊपर से कश्मीर जैसी ठंडी जगह, तो मायके वाले बहाने आकृति के काम नहीं आने वाले। बेमन से ही सही, लेकिन उसे थोड़ी थोड़ी देर में सबके लिए कुछ न कुछ गर्म पीने के लिए बनाना ही पड़ता था। ओहो, ये तो बिल्कुल ठंडा हो गया आकृति। अरे, मैं तो अभी ही बना के लाई थी, इतनी जल्दी ठंडा भी हो गया। हाँ बेटा, यहाँ ऐसा ही होता है। जाओ, सबके लिए दोबारा गरम करके ले आओ, और इस बार केतली में डाल कर लाना, तो ठंडा नहीं होगा। धीरे धीरे आकृति को पहाड़ी जीवन के साइड इफेक्ट पता चल रहे थे। पहाड़ों पर रहने का तरीका, खाने पीने का तरीका, सब कुछ उसके मायके से बहुत अलग था। और फिर एक दिन, बड़ी ठंड है, ये लाइट कब तक आएगी जी? लाइट अब गई है तो आराम से ही आएगी। हैं? ऐसे कैसे? बिना हीटर के तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। अच्छा सुनिए ना, हमारे पास इन्वर्टर भी तो है। हाँ है तो सही, लेकिन उसे हम बुरे वक्त के लिए बचा कर रखते हैं, ऐसे थोड़ी मोड़ी सर्दी में नहीं चलाते। अजी, इससे ज्यादा बुरा वक्त और क्या आएगा? देखिए ना, मेरे हाथ बर्फ जैसे ठंडे पड़ गए। अच्छा, तुम्हें अभी यहाँ की आदत नहीं है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। फिक्र मत करो, ये रजाई ओढ़ कर लेट जाओ, फिर ठंड नहीं लगेगी तुम्हें। ये क्या, सुबह के 11 बज गए और अभी तक धूप भी नहीं खिली? धूप की उम्मीद तो छोड़ ही दो बेटा। ये दिसंबर का महीना है, अब तो सीधा बर्फ गिरेगी। बर्फ गिरने की बात सुनते ही आकृति खुश हो गई, क्योंकि उसे शुरू से स्नोफॉल बहुत पसंद था। लेकिन जब सच में बर्फबारी शुरू हुई तो उसकी हालत और ज्यादा खराब हो गई। अरे आकृति, क्या कर रही हो? चलो ना बाहर, कितनी बढ़िया बर्फ गिर रही है। तुम्हें तो कश्मीर का फर्स्ट स्नोफॉल देखना था ना। हाँ, देखना तो था, लेकिन बहुत ठंड है जी। ओहो, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। स्नोफॉल के दौरान हम हीटर नहीं चला सकते। पर ऐसा क्यों? क्योंकि स्नोफॉल के टाइम खिड़की दरवाजे सब बंद रहते हैं, और ऐसे में रूम हीटर चलाना खतरनाक हो सकता है, बस इसीलिए। चलो अब तुम जल्दी से बाहर आओ, सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। लेकिन जब वो अपने कमरे से बाहर आई तो उसे देखकर सब हंसने लगे। ये क्या हाल बना लिया तुमने आकृति, एकदम कार्टून लग रही हो। सबको खुद पर हंसता देखकर आकृति को बुरा लगा और वो उदास हो गई। कोई बात नहीं बेटा, पहाड़ों में ससुराल होने के कई फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं, मैं समझती हूँ। लेकिन मुझे भरोसा है कि धीरे धीरे तुम भी ढल जाओगी, जैसे मैं ढली। लेकिन फिलहाल तुम्हारी हालत देखकर लगता है कि तुम्हें कुछ दिनों के लिए अपने मायके हो आना चाहिए। क्यों, सही कहा ना मैंने?
अपनी सास की बात सुनकर आकृति के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो समझ गई थी कि पहाड़ों में ससुराल होने के बारे में सोचने और असल में वहाँ रहने में फर्क है। ऐसा नहीं था कि वो हिम्मत हार गई थी, लेकिन फिलहाल कुछ दिन अपने मायके में आने के लिए वो बहुत एक्साइटेड थी।